आखिरकार अमीर बालाज टीपू को इंसाफ मिल गया। जेआईटी ने सबूतों के साथ मास्टरमाइंड गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया। आखिरकार अमीर बालाज टीपू को इंसाफ मिल गया। जेआईटी ने सबूतों के साथ मास्टरमाइंड गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया। अमीर बालाज टीपू को मारने की मंसूबाबंदी कहां और कब की गई? तहकीकात में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट मरकजी मुलजम तीफी भट्ट से मुसलसल राब्ते में था। अमीर बालाज को कब और कैसे मारना है सब कुछ पहले से तय था। हर चीज़ की मंसूबाबंदी की जा चुकी थी और इस सारी मंसूबाबंदी में गोगी भट्ट मरकजी मुलजम तीफी भट्ट के साथ राब्ते में था। जेआईटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली और रिपोर्ट में सब कुछ वाजे कर दिया। केस में कब क्या हुआ पहले इसकी तफसील आपको बता देते हैं। बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मारूफ किरदार ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को अमीर बालाज के कत्ल की मंसूबाबंदी में बराह रास्त मुलविस करार दे दिया है। करीबन एक हफ्ता कबल बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजम गोगी भट्ट जेआईटी के सामने पेश हो गया था। ज़राए के मुताबिक गोगी भट्ट एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मुअज़्ज़म अली की सरबराही में बनाई गई जेआईटी के सामने पेश हुआ था, जहां उसने जेआईटी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी। जेआईटी मेंबरान ने बालाज टीपू खानदान से साबिक दुश्मनी के बारे में भी सवालात किए थे। ज़राए का कहना है कि सीसीपीओ लाहौर ने गोगी भट्ट को जेआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अबूरी जमानत करवाने के बाद जेआईटी के सामने पेश हुआ था। ये जेआईटी एसपी सदर मुअज़्ज़म अली की सरबराही में बनाई गई थी। दीगर मेंबरान में डीएसपी चौहंग, डीएसपी रायविंड और 3 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शामिल थे। जेआईटी ज़राए के मुताबिक गोगी भट्ट कत्ल के मरकजी मुलजम तीफी भट्ट से मुसलसल राब्ते में रहा और उसने मनसूबाबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। तहकीकात के मुताबिक गोगी भट्ट माजी में भी टीपू खानदान के कई कत्ल केसेस में नामजद रहा है और उसका नाम अक्सर पुरतशद्दुद वाक़यात में आता रहा है। जेआईटी ने इंदिया दिया है कि आइंदा समात पर अदालत से गोगी भट्ट की जमानत खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। याद रहे कि गोगी भट्ट अमीर बालाज के कत्ल के बाद फरार हो गया था, ताहम बाद अज़ां उसने अबूरी जमानत हासिल कर ली जो 15 सितंबर तक बरकरार है। दूसरी जानिब केस का मरकजी मुलजम तीफी भट्ट ताहाल इश्तहारी है। अमीर बालाज टीपू को 18 फरवरी 2024 को लाहौर में एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल मशहूर शख्सियत टीपू ट्रकों वाला का बेटा था और वो ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में साबिक डीएसपी अकबर इकबाल बिल्ला के बेटे की शादी में शरीक था। तकरीब के दौरान एक हमला आवर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अमीर बालाज समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अमीर बालाज जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के मुहाफिजों की जवाबी फायरिंग से हमला आवर मौका पर ही मारा गया था। इस वाक़े की तफ्तीश में बाद में इंकशाफ हुआ कि अमीर बालाज के करीबी साथी एहसन शाह ने तीफी भट्ट और उसके गिरोह को मकतूल की नकलो हरकत की खुफिया मालूमात फराहम की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, मगर अगस्त 2024 में एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था। इस नई पेशरफ्त के बाद केस मजीद पेचीदा हो गया है और तमाम निगाहें अब अदालत में गोगी भट्ट की जमानत के फैसले पर मरकूज हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।